brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिवाली की रात 2021। अगर तुम खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि तुम्हारे खुद के घर में 3 हंडा धन कहाँ गड़ा है, तो बस तुम्हें ये करना है। घर के इस कोने में सबसे पहले किसी एक मासूम बच्चे को लाओ, जिसका मन गंगा की तरह पवित्र, उसे लाकर यहाँ उसकी पूजा पाठ कर उस बच्चे की बलि, बच्चे के शरीर से निकला खून का एक एक कतरा तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा। मासूम से रिश्ता खून तुम्हें उस खजाने की ओर ले जाएगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही आधिपत्य होगा। 12 मार्च 2022 होली के करीब उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का इलाका। यहाँ कई दिनों से मासूम की तलाश में जुटी पुलिस और गांव वालों के कानों पर एक जोरदार आवाज पड़ती है। चीख में दहशत थी, जिसे सुनते ही मौके पर भागे भागे लोग आए। दरअसल शनिवार यानी 12 मार्च के रोज गांव का एक शख्स किचन में पड़े डालडा के ड्रम से एक ही बच्चे के 3 अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। सारे टुकड़े डालडा की तेज गंध में ऐसे डूबे हुए कि लाश की बदबू बाहर ना आ सके। तंत्र मंत्र के इस खूनी खेल की स्क्रिप्ट पिछले साल दिवाली को ही लिख दी गई थी और होली आते आते इस स्क्रिप्ट के मेन किरदारों का चयन भी कर लिया गया। तो मिलिए इनसे। पुलिस के पीछे खड़ा ये जोड़ा निसंतान है। पति का नाम भल्लू और कातिल बीवी का नाम उर्मिला। अब पुलिस के पीछे खड़े हैं तो जाहिर सी बात है, ये इस कहानी की वो कड़ी है जो शैतान का भी एक पल के लिए शर्म से सिर झुका दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मासूम कन्हैया की इन्होंने जान ली वो इसी बच्चे के चाचा चाची हैं। लेकिन दिवाली की रोज सपने में सोने गड़े होने और नर बलि की बातों ने मियाँ बीवी को कुछ ऐसे उत्तेजित किया कि वो अपने घर के 8 साल के कन्हैया के खून के प्यासे हो गए। दरअसल दिवाली की रात चाचा भल्लू को सपना आया कि उसके घर की जमीन के नीचे सोना गड़ा हुआ है, लेकिन उसे तभी मिलेगा जब वह किसी बच्चे की बलि देगा। सोने की लालच में और सपने पर भरोसा कर भल्लू और उसकी पत्नी उर्मिला ने घर के बाहर खेलते भतीजे कन्हैया को 8 मार्च को बहाने से घर पर बुलाया। दोनों ने बड़ी ही चतुराई से कन्हैया को उसके कमरे में ले गए जहां पर भल्लू को सोना गड़ा होने का सपना आया था। भल्लू और उर्मिला ने पहले कन्हैया का गला दबाया, फिर बड़ी ही बेरहमी से उसका सिर ईंट से कुचल दिया। इसके बाद लाश को डालडा के डिब्बे में भरकर घर पर ही छिपा दिया। इधर देर रात जब कन्हैया घर नहीं लौटा तो हैरान परेशान परिवार ने गांव का कोना कोना तलाशा, लेकिन हाथ फिर भी कुछ ना लगा। थक हार कर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। 8 मार्च से लापता कन्हैया पुलिस और कानून के लंबे हाथ से कोसों दूर था। लेकिन केस का एक सिरा तब जाकर हाथ लगा जब भल्लू के एक रिश्तेदार ने अनाज के लिए रसोई में रखे डालडा के डिब्बा खोला और उसमें तैरते मरे हुए कन्हैया के अंगों को देख वो दहशत में आ गया। गांव में डालडा के डिब्बे में बच्चे के अंग वाली खबर किसी आग की तरह फैली। आनन फानन में पुलिस आई और फौरन ही चाचा चाची को अपने गिरफ्त में ले सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों मियाँ बीवी किसी तोती की तरह एक बालिया जुर्म कबूल कर कन्हैया की निर्मम हत्या की बात कबूली। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।